अगला पार्ट लेके हम फिर हाजिर हैं। और इस सीरीज में आप जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें तीन बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है, मुख्यतः ध्यान रखा जाता है, विशेषतः ध्यान रखा जाता है। पहली बात ये कि क्वेश्चन जो भी कराया जाएगा वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। दूसरी बात, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होगी, और वो शॉर्ट ट्रिक जानदार शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत देखी होंगी लेकिन उनमें से बहुत इजी। और तीसरी बात, ये सारे क्वेश्चन वो होते हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए इन हर क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं बिना बात किए सीधे, है ना, नो बात, केवल क्वेश्चन के साथ मुलाकात। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ गया, कितने आसान तरीके से इसे कराता हूं, ध्यान देना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं, उनको ध्यान रख लेना। जैसे ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n। अगर ऐसा लिखा हो, n नेचुरल नंबर का सम करना हो, तो रिजल्ट इज ऑलवेज n +1/2, मतलब नंबर उससे एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2, सबको पता ही है। फिर अगर 1 + 3 + 5 + 7 लिखा हो, मतलब ऑड नंबर का सम करना हो, तो रिजल्ट इज ऑलवेज n²। और अगर 2, 4, 6, 8 करना हो, अगर इस तरह से हो, तो इसका मतलब रिजल्ट इज ऑलवेज n × n+1। ये बात ध्यान रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार यूज होती है, इसलिए इनको याद रख लेना। समझ लो ऊपर वाला क्वेश्चन चटक गया, और चटक गया मतलब चटक गया, कोई उसमें है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि बस कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से चटकाना है इस क्वेश्चन को। देखना, तो एक काम करते हैं, पहले ऑड टर्म ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 ले लेते हैं, और 101 टर्म है, तो 101 है, तो इसका मतलब ऑड एक ज्यादा रही होगी, तो ऑड 51 टर्म रही होंगी। और इवन जो है ना, इवन मतलब जिसे 2, 4, 6 बोलते हैं, वो 50 टर्म रही होंगी। कितनी रही होंगी? 50, एक कम रही होगी। लेकिन यहां पर माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस है, तो जो इवन टर्म है उन सबके साथ माइनस साइन है, और माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस लिया जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको समझो, ये कितना हो जाएगा? 51², क्योंकि ऑड टर्म का स्क्वायर कितना होता है? ऑड टर्म का स्क्वायर मतलब 51² हो गया। ठीक है, ऑड टर्म का प्लस अगर करोगे तो n² होता है, और ये कितना हो जाएगा? ये है 50, तो क्या हुआ? 50, और 50 से एक ज्यादा मतलब 51। इस दोनों में से 51 कॉमन ले लो, तो 51 - 50 एंड यू हैव द आंसर इज 51। ठीक है, ये तो ऐसा तरीका रहा जो लॉन्ग भी रहा और शॉर्ट भी रहा। ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, और कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। ठीक है, अदरवाइज एपी का 51 टर्म का सम निकालो, फिर यहां निकालो, दोनों को माइनस करो, तब भी एक तरीका है जो इसे किया जा सकता है। मुझे लेकिन पक्का पता है ये तुम्हें आसान लगा होगा। ठीक, अब ये आता है दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना ना, ये एपी में है ना जीपी में, कहीं नहीं लिखा गया कि ये एपी का सम ऑफ एन टर्म है, और कहीं नहीं लिखा गया है कि जीपी का सम ऑफ एन टर्म है। तो फिर क्या है सर? इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन सीरीज is n + 12, what is its third term? What is its third term? तो देखो, पहला जो निकल के आएगा ना S1, वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा। तो जरा बताओ, n की जगह 1 रखो, आंसर कितना आ गया? 30। S2 क्या आएगा? S2 आएगा 14, मतलब n की जगह 2 रख दो। S3 क्या आएगा? S3 क्या आएगा? S3 आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म। अब इन्होंने थर्ड टर्म पूछी है, तो थर्ड टर्म निकलती कैसे है? सीधी सी बात है ना, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी भाई? अगर ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, थर्ड टर्म निकलेगी कैसे? इस वाले में से अगर इससे माइनस कर दिया जाए, बड़े आराम से निकल आएगी। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा? इसमें से इसे माइनस करो, बोलो आंसर। बांके बिहारी लाल की जय। कितना है आंसर आसान, जिसको तुम पकड़ ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़े मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते हैं भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक और। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, करते हैं इसको, मजे लेते हैं इसके। ठीक है ना, हाँ, और क्या, मजे ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कंसिस्ट 200 टर्म इफ द सम ऑफ ऑड टर्म इन जीपी इज n।
एंड द सम ऑफ एंड। तो देखो पहले तो 200 टर्म है, अब की बार बंटवारा जो होगा ना बराबर होगा। इससे पहले 100 कितने थे, 101 थे, यहां बंटवारा गड़बड़ हुआ था। लेकिन इस बार 200 टर्म है तो आधे इवन, आधे इधर जाओ आधे उधर आओ, बाकी सारे मेरे पीछे आओ। ठीक, तो ये 200 टर्म है, आधे इवन होंगे आधे और। लिख लेते हैं जरा हिसाब किताब। इन्होंने क्या कहा, जीपी कंसिस्ट 200 टर्म इफ द सम ऑफ ऑड टर्म, मतलब जैसे जीपीए है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN, ये रहा। ठीक है, द सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज M एंड द सम ऑफ इवन टर्म। तो जो सम ऑफ ऑड टर्म है, ऑड कौन हुआ, A1 A3 A5, ये सारे ऑड टर्म हुए। और ये नंबर ऑफ टर्म होंगे कितने, 100 होंगे, 100, क्योंकि आधे आधे होंगे, क्योंकि आधे आधे होंगे, इसलिए 100 होंगे। ठीक है भाई, हो गया 100 का हिसाब किताब। और अब A1 होता क्या है A, A3 क्या होता है AR², A4 क्या होता है AR4 होता है, डॉट 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 AR टू द पावर जो भी रहेगा। 100 टर्म है, तुम तो ये समझ के चलो, क्यों अपन दिमाग लगाएं। तो S100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला क्या होता है A इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, तो यहाँ हो जाएगा r टू दी पावर। अब कॉमन डिफरेंस आया कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है r²। तो r² की पावर 100 होगी, तो ये हो जाएगा 200 -1 अपॉन r² -1। याद रख लेना, ये ध्यान से याद रखना। ठीक है, फोन मेरा कूकू कर रहा है, इसको पहले बंद कर देते, आवाज ना करे। ठीक है, फोन का मैंने गला दबा दिया। अब आप ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए मैंने, मतलब इतने बड़े बड़े मैं काम करता हूं, सीधा मर्डर। तो अब ऑड टर्म हो गया A2 A4 और A6, ये भी 100 टर्म होंगी। लेकिन यहाँ A2 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, जो हमें इवन टर्म का सम करना है, AR², ये हो जाएगा AR3 AR, अच्छा ये तो AR होगा, ये R3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन रेशियो इज R²। तो लगा दो फॉर्मूला बच्चा, S100 वही सेम टू सेम, बस केवल फर्स्ट टर्म चेंज होगा AR, R² यहाँ भी है क्योंकि कॉमन रेशियो एक टर्म के बाद एक टर्म रहा होगा इसलिए। तो ये R200 -1 अपॉन R² -1। बच्चा लोग इसका नाम M दिया गया है, कितना बोला है, हाँ, ऑड टर्म कितना गया है M, एंड इवन टर्म कितना है N। बस इन दोनों का डिवाइड कर दो, इससे 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 सब कट गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू M/N आ गया। तो बता डालो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N/M। कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लिख डालो, हो गया, दे धमाका। ठीक, चलो मैं हट जाऊं तभी तो तुम नोट कर पाओगे। समझ आ चुका होगा, कमेंट जरूर करना मजा आता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला ये वाला सीरीज। ठीक है, अच्छा ये वाला मतलब ये वाला मतलब ये वाला मतलब ये वाला। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, अच्छा ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप बताते हैं, ध्यान देना कि देखो बोला गया है कि m+n बी द, ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप। m and n are the roots of the equation if the four term p q r s are inserted between them। तो m and n फॉर्म एन AP और AP है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब मैं इसका आंसर सीधे बता सकता हूँ 32 है। तो अब आपको लग रहा होगा सर आज तो बिल्कुल याद करके आए हो तुम। अरे नहीं बच्चा, मैं बताता हूँ तुमको जुगाड़, तो जो कभी नहीं खाओगे तुम गच्चा। ठीक है, तो क्या है जुगाड़ बच्चा, तो देखो सुनो, क्या होता है कि जैसे AP है ना, AP अगर यहाँ लिखा है 2 4 6 फिर 8 10, होता क्या है, इन दोनों का सम ना इन दोनों के बराबर, जैसे 12 ले लो, तो इन दोनों का सम ना इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के बराबर। देखो इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर। तो इन्होंने क्या कहा बच्चा, इन्होंने कहा
कि एम एन पी क्यू आर एस, ये एम एन के बीच में पी क्यू आर एस अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, तो होता क्या है, होता क्या है, ये सारे एपी में ही रहते हैं, सारे के सारे एपी में रहते हैं, मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा और इन दोनों के बराबर रहे। तो समझते हैं इस बात को, कॉन्सेप्ट है ये, अप्रोच अब देखना। अप्रोच क्या है, इसके रूट्स हैं, तो बचपन में तुमने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, तो m प्लस एन क्या हुआ करता है, अल्फा प्लस बीटा, याद है ना, माइनस बी अपॉन ए, तो उस हिसाब से ये कितना हो गया 16, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का सम 16, इन दोनों का सम 16, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोलो, बोलो, हाँ 32 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लेट ए बी सी बी इन ए पी, ए बी सी बी इन ए पी, ए बी सी बी इन ए पी। अच्छा मैं बता दूं एपी में, अभी इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था, उससे पहले लेक्चर था उसमें बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितने सारे पार्ट्स में कराता हूँ सारे पार्ट्स में मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो एबीसी अगर एपी में है, कहते हैं अगर एबीसी एपी में है तो कुछ भी प्लस कर दो एपी में ही होगा, कुछ भी माइनस कर दो एपी में ही होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो एपी में ही होगा, कुछ भी डिवाइड कर दो एपी में ही होगा। सर सारा कुछ एपी में होगा तो अंतर क्या होगा, तो बेटे अंतर ये होगा कि जब हम प्लस करते हैं, जब हम प्लस करते हैं और जब हम माइनस करते हैं तो एपी में ही रहता है और कॉमन डिफरेंस भी एपी रहता है। बस डिवाइड और मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस चेंज होता है, और कितना चेंज होता है कि जो ओरिजिनल सीरीज का था उसी ओरिजिनल सीरीज में बस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड करें तो कॉमन डिफरेंस में डिवाइड हो जाता है, लेकिन रहता है कि तो ठक एक ही बार बिना बातचीत किए सीधे आंसर जो है ना दैट इज 1 2 3, ठीक है। तीनों सही होंगे, कहीं कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। दो तरीके, शॉर्ट ट्रिक, दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक तो ये है मेरे भाई, क्या मैं बताऊं, 2 डिजिट नंबर यहां से लेके यहां तक होती हैं, ठीक है ना, या बिफोर 100 या कुछ भी मान लो, इनके अंदर कितना है, इनके अंदर लगभग 99 वो सॉरी 90 या 89 टर्म्स आएंगी, है ना, टोटल मतलब 99 से लेके 100 के बीच में, ठीक। कोई भी इनमें से मान लो आप, तो इसमें 4 का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 2, 4 2 जा, फिर बचेगा 1, फिर वही 2 ठीक है ना। तो 22 इज द राइट आंसर, ऐसे ही बता दिया। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जो अपना वादा और दावा रहता है उस हिसाब से ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देख तो नहीं रहे, अच्छा आगे नहीं, मैं सोचा तुम मेरी बॉडी फॉडी देख रहे हो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बेटे करना तो है ही, तो मन लगाओ, ठीक है, और कुछ करके ही जाओ। तो इस पूरे वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, एक मैंने बता दिया। दूसरा, पहला 12 से डिविजिबल मतलब 4 से डिविजिबल कौन होगा 12, फिर कितना आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा 16, फिर कितना आएगा, ऐसे जो लास्ट वाला होगा वो बच्चा लोग जो डिविजिबल होगा 96 होगा, ठीक है ना। 4 से करके 4 2 जा 8, 4 16 सही है। अच्छा तो अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म 12, डिफरेंस 4, लास्ट टर्म जिसे nth टर्म बोलते हैं 96। तो बताओ ए एन इज इक्वल टू, देखो मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 96, a कितना है 12, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 वी हैव टू कैलकुलेट, और d इज 4, इसमें से माइनस कर डालो तो ये कितना हो गया 84 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 से इसका डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 22 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से भी आंसर
बी ही आंसर एकदम सही होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई ये ध्यान रखो, बहुत से लोग बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, फिर कुछ लोग बताते हैं कॉन्सेप्ट, और मैं बताता हूँ दोनों चीजें। ठीक, देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। हमेशा याद रखो ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो हमेशा काम करती है। एक तो एपी में हमेशा जो सम ऑफ एन टर्म होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब ऐसे 2n + n² होगा, और कहते हैं इसका डिफरेंस n² का कोफिशिएंट का डबल जो होता है वो n²। यहाँ बहुत आसान है, Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड S2n गिवन है, तो S2n को n बनाना है तो कुछ नहीं करना, 2n को n कर देना, मतलब n को n/2 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ है आधा करते जाओ, ये कितना हो जाएगा 3 × n/2, ये कितना हो जाएगा 14 × n/2 का होल स्क्वायर। अगर हिसाब किताब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 3/2n, और ये हो जाएगा 7/2n², ऐसा रहा 7/2n²। अब क्या होगा, अब एक छोटी सी कहानी हो जाएगी, क्या n² का डबल, तो इस 7/2 का अगर डबल होगा तो बताओ अच्छा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/2 का डबल जो होगा वो आंसर कितना आ जाएगा 7। खत्म, आंसर ये रहा। क्वेश्चन कैसा रहा बच्चा, लाली बाप रहा, है ना। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का है, पता है मुझे, तो मतलब ऐसे याद रहता है कि इसका यही होगा, जब भी ऐसा कोई भी आ जाए तो वो Q² = PR होगा। मतलब क्या बताएं, इतनी बार आया है ना कि याद ही हो गया है, बिल्कुल याद हो गया है, इतनी बार आया है। देखो, थर्ड टर्म, 8th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ GPR PQRS रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड टर्म, 8th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ अ GP R PQR। तो देखो थर्ड टर्म क्या होता है, A3 है ना, दैट इज AR² = P, और A8 क्या होगा, A8 जिसका फट गया पेट, AR⁴ ये कितना रहेगा Q, और A13, तो A13 क्या होगा AR⁴ ये रहेगा R, ये रहेगा R, PQR। अब बात करते हैं PQR, तो इसमें बात करते हैं, तो देखो आप देखो ना, ऐसे ही देखो Q² अगर करोगे तो कितना हो जाएगा A² R⁴ 14, और इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई में होता क्या है, पावर ऐड होती है, तो इस पे पावर 1, इस पे पावर 2 हो गया, और इस पे R², इस पे R12 है, तो R⁴ 14 हो गया। ये है, हो गया, खत्म कहानी। आगे देखते हैं। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन आए थे, मैं क्या करूं, 2019 सेकेंड पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे, और बहुत स्पीड से हुए, बहुत धड़ाधड़ हो गए, तो कोई बचा तो नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अरे वाह क्या बात है, मतलब देर तड़ातड़ सब क्वेश्चन हो ही गए, मतलब है, कोई टाइम बचा नहीं। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं, और ये मैं बताऊं कि अभिलाषा ऐप डाउनलोड करना, और उसमें NDA अभिलाषा जो कोड है हमारा, उसे कोड को उसमें करके आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सीधा कोर्स ही पूरा फ्री मिलेगा। तो फ्री में चल रहा है, आप अभिलाषा ऐप डाउनलोड करके, और उसमें जो भी वीडियो डले हुए हैं उन्हें आप देख सकते हो, बहुत सारे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, उनका फ़ायदा ले सकते हो। बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल है जो अक्सर एग्जाम में आता है, अच्छे सिलेक्शन देता है, आप भी उसका उपयोग कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके।